मैं आपको सिखा रहा हूँ अस्तर वाले ब्लाउज की। मेरे पास एक्स्ट्रा नाप लिखी रखी है। मेरी नाप में ब्लाउज है लंबाई 14 है। इसकी लंबाई नाप ले। ये हो गई मेरी 14 इंच लंबाई ब्लाउज की। 1.5 इंच ये मेरी हो गई फोल्डिंग तुरपाई के लिए। अब इसका तीरा जिस शोल्डर बोलते हैं वो है 9.5 इंच। उसका हमें काटना है 5 इंच। 2.5 इंच गला के निकाल दिया। 2.5 इंच शोल्डर के लिए। इसका गला है 5.5 प्लस इसका 6 इंच है प्लस। इसके लिए हमें 6.5 इंच काटना है। और इसके यहाँ पे 2.5 इंच ये निशान हो गया। मुड्ढा इसका इसका ब्लाउज का है 8 इंच। 8 इंच है तो इस पर हम 6.5 पे निशान इससे 6 पे लगा लिया। इस पर स्केल की मदद से इस तरीके से निशान लगा लिए। यहाँ से नाप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि हमारा 8 इंच कहाँ तक बन रहा है। यहाँ तक मेरा 8 इंच बन रहा है। और इसका हमें उससे पहले 19.5 इंच यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है। और इसके प्लेट जो है वो भी बढ़ना है सेंटर पे 9 इंच। 9 पे निशान लगा लिया। और उसके बाद में जो है जो डॉट्स पड़ेंगे वो यहाँ इसकी गुलाई ले ली इस तरीके से। गुलाई के बाद में यहाँ से ये डॉट उठा ली। और इसके यहाँ से नीचे वाली स्ट्रेट वाली डॉट 3.5 इंच 3.5 इंच पे लगा दिया निशान। अब इसको मिला दिया इस तरीके से। अब ये इस बीच सेंटर से यहाँ से मिला दिया और उसको इधर यहाँ से मिला लिया। जी हमारी गुलाई हो गई। ये गुलाई हो गई। और हमें इसका बनाना है 19 इंच सीना 19.5 इंच। और कमर बनानी है 15.5 इंच। ये हमने लिख के रख लिया। इसे यहाँ से गुलाई इस हिसाब से देनी है। दोस्तों बस यह 2.5 इंच दिया था। इसके बीच पॉइंट से 1.5 इंच उठा के इस तरीके से निशान बना लेना है बस। अब इससे इस हिसाब से गुलाई दे देनी है। और इस हिसाब से निशान में लग के तैयार हो गया है। आप सबको जरूर समझ में आया होगा। अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। ये हमने एक्स्ट्रा निशान लगा रखे। यही सब भी डॉट्स इन्हीं पढ़नी सब प्लेटें इसी निशानों पर पढ़नी है। जब ये इधर के भी निशान लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं ये देखो इधर दिख रहे हैं। लाइनिंग में ही निशान लगाए जाएंगे। ये हमारे प्लेटों को निशान लग के तैयार हो गए। हमने फिर से लाइनिंग उठाई। अब इससे हमें बैक पार्ट निकालना है। लाइनिंग देख लीजिए 11 इंच है मेरी। फिर बिल्कुल लाइनिंग 11 इंच तैयार है। बराबर करके बैक पार्ट रख लिया। फ्रंट पार्ट रख के इसकी मदद से बैक पार्ट काट दिया। कट करना है दोस्तों। बैक पार्ट आधा इंच कम काटा जाता है फ्रंट पार्ट से। इसे जी मेरा आधा इंच कम कटा हुआ है क्योंकि इसमें जी डॉट्स पड़ेंगी प्लेटें पड़ेंगी। इसे ये सुरता है जिस सुरता नहीं इसमें से स्टडी प्लेट पड़ती है सिर्फ। अपने हिसाब से पहले निशान लगा लो। आप इस हिसाब से निशान लगा लो।
कितना बढ़ाना है इसको, आगे वाले से 1.5 इंच फालतू करना है बैक वाला। हाँ दोस्तों, अब बाजू काटने की एक साथ ही दोनों बाजू हम निकाल रहे हैं, इसलिए हमने कपड़ा कर लिया है 4 लेंथों में, 1 2 3 4, 4 लेयर में कपड़ा करके इसे बराबर कर लिया। बाजू निकालनी है हमें 6.5 इंच, 6.5 इंच हो गया, आधा इंच इधर दबा चला गया और 1 इंच इधर, इसके लिए 7 इंच काटनी, 7.5 इंच बाजू काट ली। अब इसको निशान लगा लिया इसकी मदद से, आर्म है 8.5 इंच, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। मोहर है 6 इंच, ये दोस्तों देखो, हमने लाइनिंग पहले काट ली थी, अब इससे हमने फैब्रिक काटनी है। बस इसे इसमें रख के बिल्कुल ऐसे इसी के हिसाब से काट दो, इसमें कुछ नहीं करना है, ना कोई निशान ना कुछ, इसी हिसाब से कटिंग करनी है इसकी। दोस्तों वो फ्रंट पार्ट था, ये बैक पार्ट है, इसे भी इसी तरीके से बिछा लिया। इसमें गला है बड़ा होना, उससे आगे से बैक गला बड़ा होना है। बैक गले की मेरी लंबाई है 8.5 इंच, इसे हमने 9 इंच में से काट दिया। 9 इंच का निशान लगा के यहाँ ले लिया 3.25 इंच। ये निशान लगा लिया बैक पार्ट का। अब इससे यहाँ से बैक पार्ट कटिंग करनी है। देख ले दोस्तों, इसे भी ये बाजू मेरी है, इसको भी इस तरीके से कटिंग करनी है। जो लाइनिंग कटिंग की थी उसी को रख के कटिंग करनी है। ब्लाउज कट के रेडी हो गया है।